नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर ओ डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से और आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर और रिवाइज कराने में सीरीज आपकी काफी हेल्प करेगी। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 330 क्वेश्चन देख लेते, आगे की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। ठीक है, जो नहरों का शहर है तो ये बोला जाता है वेनिस को। इसको बोला जाता है वेनिस को। वेनिस आता कहाँ पे, ये आता है आपके इटली में, इटली देश में, इटली कंट्री में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, एम्स्टरडैम की बात हो रही तो एम्स्टरडैम है आपके जो नीदरलैंड्स है उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल है कौन, एम्स्टरडैम, ध्यान रखिएगा। फिर रोम, रोम आपकी कैपिटल है इटली की। ठीक है, इटली की कैपिटल है। जो वेनिस है ये आपका शहर है एक इटली में, लेकिन कैपिटल नहीं है इटली का। इटली की कैपिटल कौन है, रोम, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो आपका एथेंस है, एथेंस है आपकी कैपिटल ग्रीस की। ठीक है, ग्रीस की। हिंदी में ग्रीस को क्या बोला जाता है, यूनान। ठीक है, ये भी यूरोप में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, वो जाएगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन है, कांधार इज लोकेटेड इन, कांधार कहाँ स्थित है। तो ये आता है आपके साउथ अफगानिस्तान में, दक्षिणी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी अफगानिस्तान में पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान। और आपको पता होगा अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, जो कांधार था ना वो हमारे जो मौर्यन साम्राज्य था ना, चंद्रगुप्त का फिर अशोका का, उसका पार्ट भी था। ठीक है, कांधार आपका अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग करनी है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहली चीज है आपकी वाइजर नदी। ठीक है, वेजर भी बोल सकते हैं, वाइजर भी बोल सकते हैं। तो ये है आपके यूएसए में। कहाँ पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। ठीक है, और आपके कहाँ पे जाके गिरेगी, ये कहाँ पे समाप्त होगी, तो ये होगी आपके नॉर्थ सी में। ठीक, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर है आपकी डिनिस्टर रिवर, निस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, डिनिस्टर भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये आपकी कहाँ जाती है, ये आपकी गिरती ब्लैक सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डिनिस्टर रिवर। ठीक है, ये किसकी रिवर है आपकी, ये आपकी है पोलैंड की, ध्यान रखनी है। फिर आपकी विस्तुला रिवर। ठीक है, विस्तुला रिवर तो ये आपकी जाएगी बाल्टिक सी। विस्तुला रिवर कहाँ जाएगी, बाल्टिक सी में। ये कहाँ पे फ्लो करती है, ज़्यादातर फ्लो करती है आपकी यूक्रेन में। ठीक है, फिर आपकी यूरल रिवर, ये रिवर आपकी फ्लो करती है रशिया में, रूस और कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान में। और कहाँ जाके गिरेगी, ये गिरेगी आपकी कैस्पियन सी में। ठीक है, इतनी बात जो है ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए का कौन सा है, 3 वाला है। फिर आपका बी का कौन सा है, बी का आपका बोला जा रहा है 4 वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग देख लो कौन सा हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा। ठीक है, फेजर आपकी कहाँ पे गिर रही है, ये गिर रही है आपकी उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में। ठीक, फिर आपकी जो नीस्टर्न नदी है ये आपकी गिर रही है काला सागर में, ब्लैक सी में। फिर जो विस्टुला नदी है ये गिर रही है आपकी बाल्टिक सागर में, और जो यूराल नदी है ये गिर रही है आपकी कैस्पियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो सुंदरबन डेल्टा है ये कौन कौन सी नदियां बनाती है। तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा आपका बनाती है, ये तो क्वेश्चन आप लोग को याद ही होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, आप लोग को पता होगा जैसे गंगा नदी आपकी आ रही है। ठीक है, फिर जो है ये फरक्का बैराज से एक इसकी शाखा जो है, जो एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नाम पड़ता है हुगली। और एक चली जाती है बांग्लादेश गंगा की एक शाखा, उसको बोला जाता है पद्मा। तो इधर से आपकी बांग्लादेश आ रही, वो सॉरी आपकी वो आ रही ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। ये क्या, जमुना। फिर जब दोनों नदियां मिल जाती हैं और आगे जो नदी बनती है उसका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है, तो ये जो आपका ये जितना भी ये वाला रीजन है ना, इसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, और ब्रह्मपुत्र बनाती है। फिर बोला जा रहा है जो आपकी बराक घाटी है, इसकी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, बराक वैली की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप। ये बराक वैली जो है ना, ये आपका जो असम है, राज्य हमारा असम का जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है बराक वैली। ठीक है, यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है बराक रिवर। ठीक है, बराक रिवर, और इस घाटी का नाम भी पड़ गया बराक घाटी। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है आपकी जूट। ठीक है, जूट की बात हो रही है। जूट के बारे में हम लोग पुरानी वीडियोस में विस्तार में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो पुरानी जो वीडियोस है ना उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नामचिक नामफुक कोल फील्ड इज लोकेटेड। निम्नलिखित राज्यों में से किस में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में आता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तो नामचिक नामफुक कोल फील्ड कहाँ पे, ये आपके अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सीज्मिक वेव्स फर्स्ट। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए, पहली चीज तो एक ये समझिए, मान लीजिए धरती की सतह है। ठीक, यहाँ पे इंसान रहते हैं,
बना दे रहा हूँ, इधर यहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स भी हैं। तो जहाँ पे मान लो अर्थक्वेक आ रही है, नीचे प्लेट होंगी आपकी, जहां पर आप समझो अर्थक्वेक जो है जहां से निकला, जहां से उसकी ऊर्जा जो है निकली है, ठीक है, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। फोकस आपका भूकंप मूल हो गया, या हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, फोकस या हाइपोसेंटर। और ये जो सीधा इसके जो डायरेक्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, जहां पर पृथ्वी की जो सतह पे जब हम लोग को भूकंप महसूस होगा, इंसानों को महसूस होगा, उस पॉइंट को बोला जाता है आपके एपी सेंटर। क्या बोला जाता है? एपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, एपी सेंटर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। तो करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, मकर रेखा की बात हो रही है, ध्यान रखिए, तो ये है आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है, कौन सी? लिम्पोपो नदी। अब अफ्रीका की एक नदी और है, देखिए पहली चीज तो एक चीज समझ लीजिए, मान लो अगर मान लो ये आपका पूरा अफ्रीका हो गया, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा भी पास हो रही है, ठीक है, फिर आपकी भूमध्य रेखा भी पास हो रही है, फिर आपकी जो मकर रेखा है ना वो भी पास हो रही है, और जो आपका कॉन्गो रिवर है ये किसको काटती है? इक्वेटर को काटती है 2 बार, जैसे एक बार इधर काट, एक बार इधर काट, और लिम्पोपो जो किसको काट रही? वो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा, उसको काट रही 2 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, ये अफ्रीका का मैप नहीं है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल एक अजम्पशन के तौर पे बताया कि जो तीनों आपका लैटिट्यूड है ना वो इधर से पास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ सवाना आर फाउंड इन, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अब देखिए सवाना होता क्या क्या है? ऐसी जगह जहां पे आपको घास देखने को मिलेगी, ग्रास मिलेगी, और आपको कुछ पेड़ भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप समझो घास दिखेगी और जो है कुछ आपको पेड़ भी दिखेंगे, लेकिन आप ये समझो जो पेड़ होंगे ना वो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है, एकदम साथ साथ में पेड़ नहीं होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, वहां पे घास भी और आपको पेड़ भी दिखेंगे। तो ये होता है सवाना, और सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक, तो देखिए भारत के जो 7 पड़ोसी देश है जिनके साथ में बॉर्डर टच होती है हमारी, कौन कौन से? पहले तो एक बार देखिए, 4 तो ऑप्शन इसी में दे रखे, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। बाकियों के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन कौन से, एक हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक, फिर एक हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया? एक हो गया आपका चाइना हो गया। तो जो इंडिया की जो सबसे बड़ी बॉर्डर बनती है ना, सबसे बड़ी आपकी सीमा लगती है, वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ में, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में बोले जा रहा है सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है? अब आप कहोगे अफगानिस्तान के साथ तो हमने देखा ही नहीं सीमा टच होते हुए। देखिए है क्या ना, जो हमारा जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है अवैध रूप से, उसको पीओके बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है, हमें कभी ना कभी लेना है। तो जो अफगानिस्तान की जो सीमा है ना वो इससे टच होती है, किससे? जो पीओके है जो पाकिस्तान के पास इस समय इलीगली है, ठीक, तो ये है अफगानिस्तान की सीमा जो भारत से टच हो रही है। तो और इसी में अगर बात करिए सबसे छोटी सीमा किसकी, तो वो भी आपकी है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बाद में किसकी आती? फिर आती है आपकी भूटान की, लेकिन अफगानिस्तान इसमें ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, आगे भी सीरीज से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, बढ़िया तरीके से आपका जो कट ऑफ है ना आरओ का भी, यूपी पीसीएस का निकल जाएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।